दो विवाद जो है बड़ा दिक्कत होता है सुलझाने में। एक है पड़ोसी का विवाद और दूसरा घर का, चाहे पति पत्नी में हो, बाप बेटा में हो या भाई भाई में हो। अक्सर विवाद भाई भाई को लेकर के ही होता है और वो विवाद का मेन कारण होता है कहीं ना कहीं धन या कहीं छल। अगर बड़ा भाई छोटा भाई को पाल पोस के बड़ा किया, उसको उस लायक बनाया कि वो आगे बढ़े, पैसा कमाए, सारा चीज़ करे, लेकिन छोटा भाई अगर चालाक निकल जाए, बड़ा भाई को डिच दे करके अलग हो जाना। और बड़ा भाई ने जो अपना साम्राज्य खड़ा किया है, उस साम्राज्य को हथियाने का प्रयास करना, वो भी जबरदस्ती। आपने जो मार्केट से मेरा करीब 1.5 करोड़ रुपया जो आपने गबन किया है, जिसका साक्षात प्रूफ इनके पास, इनका रिकॉर्ड में है, हवा वाली कोई बात नहीं है, तो भैया वो पैसा तो वापस कर दो। और घर तो तुम्हारा है, जब तुमको पाल पोस के बड़ा किए, इतना सारा चीज़ किया, तो मुझे तो ये देना ही है। लेकिन तुम्हारा तरीका कुछ अलग है। यानी कि छोटा भाई चाह रहा है कि जबरदस्ती हम पैसा भी नहीं दें और घर भी हथिया लें। नाइंसाफ़ी है। आ करके 2-4 आदमी को बुलाया, शायद गुंडा है या लेबर है, ये तो पता नहीं, लेकिन ये पीछे आप देख रहे हैं कि खिड़की को जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है, खिड़की दरवाज़ा, और ये कह रहा है कि ये तो मेरा घर है, हम इसमें जो कंस्ट्रक्शन चाहेंगे वो कर सकते हैं। अब इस बवाद को लेकर के मंडल जी जो है धनसार थाना पहुंचे और धनसार थाना में सनहा दिए और साथ में एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया, मगर पुलिस महकमे की लापरवाही या ध्यान नहीं दिए, एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ। मजबूरन इन्होंने ऑनलाइन का सहारा लिया एफआईआर दर्ज कराने का। दुखती रग पे तब आदमी को तकलीफ होता है जब हर तरह से बेसहारा हो जाता है, तब आदमी पुलिस को फ़ोन करता है। 100 नंबर अगर आप डायल करते हैं तो पुलिस आती है आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। 100 नंबर डायल किया और 1 घंटा के बाद पुलिस आई और पुलिस उसे ही पकड़ के ले गई जिन्होंने डायल किया था, जबकि सारा साक्षात प्रमाण जो है यहाँ के सीसीटीवी कैमरा में है, जो मैं आपको आगे न्यूज़ में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आइए चलते हैं, यहाँ के मालिक से मिलते हैं और उनका दर्द का बखान करते हैं। उसके बाद मौका मिलेगा तो थाना प्रभारी से भी जाकर के रूबरू होंगे। हमारे बीच में है मंडल जी, आइए ज़रा इनसे परिचय भी लेते हैं और इनकी समस्या को जानने का प्रयास करते हैं कि हकीकत में इनके साथ क्या घटा। मुजवानी कहना और साक्षात दिखना और इसका सबूत सीसीटीवी कैमरा में उपलब्ध होना। मंडल जी, आप अपना पूरा नाम बताइए, क्या नाम हुआ आपका? कृष्णचंद्र मंडल। आप क्या करते हैं? मैं कपड़े का व्यापार करता हूँ। मैं 1980 में कांडीडी गांव तो चांची से धनबाद आया, रेलवे का बुकिंग में ज्वाइन किए, सरकारी ठेके के मदद से। उससे हम अपना भाड़ा घर में रहे 20 साल और कपड़े का व्यापार भी किए। कपड़े से व्यापार करके मैंने 1999 में घर को खरीदा और छोटे भाई को, हमारे पिताजी का आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं रहने के कारण मैं अपने छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह किया। अपना कमाया हुआ धन में 1/3 हिस्सा मैं बिना परिवार से पूछे लिख दिया और लिख देने के बाद इसको एक कंपनी का सारा मालिक इसको हम बना के बाज़ार में जाता था। उससे करीब लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर रुपया ही अपना पूरे परिवार में अलग कर लिया और हम कंपनी के नाम से भी पैसा उसको अलग दिए हुए हैं। इसमें नया फॉर्म बना के हरिकृष्णा एंटरप्राइजेज में सारा पैसा रखा हुआ है। तो इसका लेखा जोखा अगर खोजने पे टोटल लेखा जोखा मिलेगा हमको, है ना?
सरकार को जीएसटी दिया हुआ मैं, सरकार का जीएसटी दिया हुआ। अगर अगला आपका भाई 2 चेक फर्जी ट्रांसफर भी किया है, वो भी देंगे प्रूफ आपको। अगला ये कहेगा कि नहीं ये तो मेरा पैसा है, तो उसका कोई प्रूफ? हाँ, प्रूफ है। उस सतीश इंटरप्राइज पार्टनर में 3 पार्टनर हैं, मेरी वाइफ, मेरा लड़का और हरिप्रसाद। ये प्रूफ हुआ। अच्छा, सरकार का जीएसटी है। एक ये बताइए कि ये अभी जो आप तोड़फोड़ वाला जो मसला है, तो इसमें आपका क्या कहना है? कौन आया था तोड़फोड़ करने के लिए? तोड़फोड़ करने वाला हरि का वाइफ मीना मंडल, उसका बेटा उदित्य मंडल और हरिप्रसाद मंडल, उसके साथ 10-15 गुंडा लेके अपना सब बल हमबड़ से लेके आके तोड़ ताड़ के चला गया। तो क्या आपने पुलिस कंप्लेन नहीं किया? किया था, 100 डायल किया, उल्टा पुलिस पकड़ के हम ही को गाली गलौज देते हुए थाना ले गया, तो मारो सारे को इसको। जब उसके बाद फिर 1-2 घंटा बाद हमको छोड़ दिया। मैं एक ब्लड प्रेशर एंड शुगर मरीज हूँ, मेरा उम्र 65 साल है। हमें बहुत तकलीफ हुआ उस दिन, क्योंकि प्रेशर हाई बढ़ने से बहुत कुछ भी मेरे साथ अनहोनी घटना घट सकता था। यानी कि प्रशासन ने आपका किसी ढंग से सपोर्ट नहीं किया? कि ना, और ना अभी तक एफआईआर हुआ। एफआईआर क्यों नहीं हुआ? हम गए तो बोले एफआईआर आपका नहीं होगा। कोई कारण नहीं पता? ना, कोई कारण नहीं। खुद गाड़ी देख के गया है, धंधा थाना 2 बार गाड़ी आके देख के गया। अच्छा, तो आपने देखा कि ये एक ऐसी घटना है जिसका धनसार थाना लिखने से ही मना कर रहा है, एफआईआर लॉन्च करने से साफ इनकार कर दे रहा है। कारण किसी को नहीं पता, शायद कारण जनता समझ सकती है कि क्या कारण हो सकता है, लेकिन एक छोटा भाई को जिसे पाल पोस के बड़ा किया गया, अगर वो इस टाइप का उपक्रम करता है तो फिर भाई भाई में विश्वास की कड़ी में कहीं ना कहीं ठेस तो जरूर पहुंचेगी। और जाहिर सी बात है कि भाई भी है आया, उसकी पत्नी भी आई, उसका बेटा भी आया, और साथ में मिलकर के कुछ गुंडे लोग को ला करके घर को तोड़ना गलत तरीके से, जबकि नियमतः तो ये जायज़ है ही नहीं कि आप ज़बरदस्ती किसी भी घर को बिना पार्टीशन किए, बिना कोर्ट के आदेश लिए आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी थाना ने किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं लिया। ये भी बड़े ताज्जुब की बात है। और एक सवाल और गूंज रहा है, क्या आपका छोटा भाई पहले आपको मानता था? हम बचपन से पढ़ाया लिखा मैं मानता था। स्कूल, शिक्षा दीक्षा, हाई स्कूल, कॉलेज सब मैंने किया। शादी उसका मैंने धनबाद में दिया। मेरी माँ की पैरालिसिस 99 में मार दिया था। हमने माँ को यहीं घर में रखा, और छोटा भाई को 2004 में शादी भी दिया। मैं अपना पैसा खर्च करके, बाबूजी का कोई चौन्नी अठन्नी नहीं, सारे अपना पैसा रुपया लगा के उसका शादी ब्याह किया मैंने। स्कूल शिक्षा दीक्षा तो छोड़ दीजिए। तो इस संदर्भ में आपको, हमारे दर्शक को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये अपना एक तरफा बयान दे रहे हैं? लेकिन सबूत जो है, साक्ष्य कुछ न कुछ कहती है। इनके पास हर तरह का साक्ष्य है। मारपीट करते हुए तो मेरा पॉकेट में फ़ोन था, उसको भी वो लोग छीन लिया, और घर का फिर दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर घुसा तो मेरा स्कूटी लगा हुआ था, स्कूटी का चाबी भी निकाल लिया। और आप मोबाइल भी वो ले गए आप? जी, मोबाइल मेरा छीन लिया गया पॉकेट से। किस कंपनी का था? ओप्पो कंपनी का था। अच्छा जी। अच्छा, और आप नया मोबाइल अभी खरीदे हैं? जी, अभी नया कौन मोबाइल। सा देखें? ये सर वीवो का है। अच्छा, अभी नया मोबाइल खरीदे हैं। मन के अंदर अगर भावना ही गलत पैदा ले ले तो उसका कोई काट नहीं हो सकता है। अगर मुझे आपको गलत ठहराना है या आपकी संपत्ति को ज़बरदस्ती अपनाना है, तो हम कोई ना कोई हथकंडा अपनाते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। असफल हो जाए वो मंजूर है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मामला काफ़ी बड़ा है। अब ये देखिए कि इनका छोटा भाई फर्जी कागजात बनाया घर का एसडीओ ऑफिस से, और उस कागजात के आधार पे वो जेल भी चला गया, क्योंकि कागजात ही फर्जी था। तो जाहिर सी बात है कि भाई कोर्ट के सामने तो प्रूफ अगर गलत हो गया तो आपको जेल भेज देगा।
मामला यहाँ तक चुप नहीं हुआ। अब उसके बाद जो है उसके मन में एक खुन्नस हो गया कि अब मुझे किसी भी हाल में ये ज़मीन, ये मकान जो है हथियाना है, चाहे थाना सेट करना पड़े, भाई को मारना पड़े, किसको जो करना पड़े करे, लेकिन हमको ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। सनक तो गलत है, सबक भी गलत है, लेकिन इसका परिणाम गलत हो सकता है ये उसे पता नहीं है। आइए उस छोटे भाई का जो वारिस नहीं कहा जाए, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, बड़ा भाई पिता समान, उनका क्या कहना है। मंडल जी, तो ये जो केस हुआ था वो जेल भी गए थे, उनका पूरा जरा ब्यौरा बताइए। वो हरि प्रसाद मंडल हमारे पास हमसे 19 साल छोटा भाई है। तो उसने एक घर को 1/3 हम उसको दिए थे, लेकिन उस घर को कब्जा करने के चक्कर में एसडीओ ऑफिस में जाके फर्जी बंटननामा बनाया, जो कि एसडीओ ऑफिस का कोई अधिकार ही नहीं है कि बंटननामा बना सकता है। हमने एसडीओ ऑफिस को फिर लिख के मांगा, क्या आरटीआई के थ्रू, तो आरटीआई हमको लिख के दिया कि यहाँ पर कोई कागज़ नहीं बना है। तो फिर वो केस में धनसार थाना में 36/21 नंबर धनसार थाना में केस किया। उस केस के आधार पर वहाँ के आईओ ने फिर एसडीओ से पूछा कि भाई क्या ये कागज़ बना है। एसडीओ फिर थाना आईओ को भी कागज़ मिल गया कि कागज़ यहाँ से नहीं बना है। सारे रिपोर्ट दिए और जितना फर्जी ट्रांसफ़र किए थे सब कुछ रिपोर्ट उस केस में है। और जाके हरिप्रसाद मंडल केस ट्रू होने के बाद वो जेल चले गए और जेल से 1 महीना कुछ रहने के बाद छूटने के बाद हमसे बदला लेने के लिए बहुत कुछ हथकंडा अपनाने लगे। रेगुलर आके गाली गलौज करने लगे, जाने लगे, ये करने लगे। इसमें बहुत सरकार, मेरा बेटा का शादी था, आगे सामान वामान फेंक दिया, बहुत कुछ झमेला किया। सुनने में आया है कि अभी जो आपका खिड़की दरवाज़ा जो तोड़ा गया, आपके स्टाफ को भी चोट पहुंचाया और आपका बेटा का मोबाइल भी छीन लिया। हमारा स्टाफ का भी माथा में और हाथ में चोट लगा, मेरा बेटा का पैर में भी पूरा चोट लगा, देह में भी लोग सब मिल के मारा, प्लस मोबाइल भी पॉकेट से निकाल लिया, जो कि अभी तक मोबाइल हमको नहीं मिला। फिर हम उसको जाके ऑनलाइन रिपोर्ट भी दिए हैं, क्योंकि मोबाइल तो चाहिए ही, क्योंकि कोई मोबाइल गलत तरह से यूज ना कर ले। यही मेरा है और सारे प्रशासन से मेरा यही हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा इस केस को सही दिशा में ले जाके इससे कार्रवाई करने के लिए कृपा की जाए। मैं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ, आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।